सूत जी कहते हैं आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा किसी न किसी तरह से पांडवों को मारिएगा। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करिए, रात में ही निकल पड़ा और चला जहां पर पांडव सोया करते थे, लेकिन आज वहां पांडव नहीं है। वहां पर कौन है? आज द्रौपदी के 5 बेटा हैं। आज उसने पांडव समझ के 5 के सिर काट लिए और दुर्योधन से कहा आज तुम्हारा सारा टेंशन खत्म कर दिया भैया। क्या हुआ? 5 को मार दिया, क्या प्रमाण है? अरे पांडवों को मारना कोई सरल नहीं है, क्या प्रमाण है? 5 के सिर लाया हूं काट करके। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई गाजर मूली काट के लाया। अरे पांडवों को मारना काटना कोई सहज नहीं है, क्या प्रमाण है? 5 के सिर दे दिए, लीजिए देखिएगा ये प्रमाण है। दुर्योधन ने प्रकाश में जाकर के देखा, आहा वो पांडव नहीं थे, वो तो द्रौपदी के 5 बेटा थे। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है, ऐसे रोया दुर्योधन कि अपने आप को समाप्त कर दिया। अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? तुमने तो मेरे ही वंश की हानि कर दी। ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 बेटा है। आज द्रौपदी मैया ने देखा मेरे 5 पुत्रों को किसने मार दिया, क्या बिगाड़ा था? पता लगा अश्वत्थामा ने सोते सोते सिर काट दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? क्यों 5 को मार दिया? क्यों 5 के सिर काट लिए? क्या बिगाड़ा था? बहुत रोई। अर्जुन आए, गांडीव को उठाया, इतना रोई द्रौपदी, रोते रोते कन्हैया को पुकारा, तुम्हें मेरे कृष्ण को बुलाने में देर हो सकती है, उसको आने में देर कभी नहीं होती। ऐसा करुणा करने वाला है मेरा मुरलीधर, ऐसी कृपा करता है, बुलाने में तुम भूल भी जाओ तो भी आता है। सुंदर बात, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आए हैं भगवान कृष्ण, कहिए क्या है? द्रौपदी के 5 बेटा का हाल देखा है तो कहने लगे आप रोइए मत। अर्जुन से कहा बैठिएगा रथ में। आहा, दुनिया को श्वासें देने वाला, दुनिया का कल्याण करने वाला आज अर्जुन का रथ चला रहा है। रथ में पीछे बैठे हैं अर्जुन, पीछे भगवान कृष्ण का रथ है, आगे आगे अश्वत्थामा का। द्रौपदी से कहते हैं तुम रो ना, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को तुरंत पकड़ करके लाता हूं। दौड़ पड़े, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे भगवान का रथ। पीछे मुड़ करके देखा अश्वत्थामा ने, अरे कन्हैया का रथ, इसमें तो अर्जुन है, मार देगा। तुरंत बाण चलाते अर्जुन चीख पड़े। भगवान बोले अर्जुन रो ना, जानते हो विष को शांत करने के लिए विष की आवश्यकता पड़ती है। जानते हो जब कोई जहरीला नाग डस ले तो डॉक्टर भी विष का इंजेक्शन देता है। हाँ, चिंता न करो, दौड़ करके भगवान पकड़ लेते हैं अश्वत्थामा को और पकड़ करके कहां लाए हैं? हजारों लोगों की भीड़ में ला करके खड़ा कर दिया।
द्रौपदी, ये वही अश्वत्थामा है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। तुम कहो तो जिंदा जला दूं, तुम कहो तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं, तुम कहो तो छोटा छोटा काट के इसको मार दूं, तुम जैसे कहो वैसे इसको मार दूं। अश्वत्थामा हजारों लोगों की भीड़ में बीच में खड़ा है, थर 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 कांप रहा है, मन में सोच रहा है काम तो मैंने मरने वाला किया है, लेकिन ये द्रौपदी कौन है? दया की देवी। आहा, आज भी मात्र शक्ति के हृदय में जितनी दया है, जितनी करुणा है, उतना कहीं और। एक बात कहूं, मेरे ब्रज के एक संत कहा करते थे, जितना प्रेम माताओं के हृदय में होता है, इतना प्रेम भाइयों के हृदय में नहीं होता। सच है या गलत? प्रैक्टिकल किया है। चाहे इनके सिर पर कितना भी बड़ा वजन रखा हो, कितना भी भारी वेट रखा हो, जब ये जा रही हो और सामने से इनकी सहेली मिल जाए तो उस वजन को भी भूल जाती है कि कितना वजन रखा है, सामने खड़ी हो जाती है और एक ही प्रश्न करती हैं, कहां से आई हो बहन? अगर ये प्रश्न छिड़ जाए तो कम से कम 45 मिनट चलता है। और भाई एक इधर से जा रहे, एक इधर से राम राम सा, राम राम सा। हम क्यों ज्यादा बात करें, हम किसी से कम थोड़ी नहीं है। 6 महीने पहले संगमरमर का पत्थर लगवाया है मकान में, सबसे पैसे वाले हम ही हैं। इटालियन का पत्थर लगवाया है मकान में। तो जितनी करुणा माताओं के हृदय में होती है, जितना प्रेम माता शक्ति के हृदय में होता है, इतना और कहीं नहीं। जग में है सुंदर नारी। सुंदर स्त्री कौन सी है जानते हो? देखने में बहुत ज्यादा छद्मवान हो, वो सुंदर नहीं कही गई। इस सुंदरता को नहीं दर्शाया है कवि ने, यहाँ दूसरी सुंदरता को दर्शाया है। जग में है सुंदर नारी जो सबसे नेह करे, जग में है सुंदर नारी जो पति से प्यार करे। सत को सुरमा तेल पाउडर तेल क्षमा को डाल, द्रौपदी की तरह क्षमा करना। सत को सुरमा तेल पाउडर तेल क्षमा को डाल, और दया धर्म की मेहंदी लेके क्या गले भक्ति को हार, जो पति से प्रेम करे और साथ साथ जो सबसे नेह करे। जग में है सुंदर नारी जो सबसे नेह करे। और क्या? पति की सेवा पति ही देवा, पति ही है श्रृंगार, और सास ससुर की सेवा करके जीवन ले सुधार। हो सास ससुर की सेवा करके जीवन ले संभाल के बिटिया विनय करे। जग में है सुंदर नारी जो सबसे प्रेम करे, जो सबसे नेह करे। जग में है सुंदर नारी। आहा, द्रौपदी की तरह कितना भी भारी पाप बन जाए फिर भी क्षमा कर दे। ऐसी द्रौपदी दया की देवी है।
तो सबसे सुंदर वही स्त्री है जिसकी सुंदर वर्णन किया गया है। सबसे स्नेह करती है, नीचे गर्दन करके चलती है, झुकाव रखती है, वह सबसे सुंदर है। हाँ, दोनों हाथ ढके बोली भक्त वत्सल भगवान जय हो। क्या पीछे वाले भक्तों को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? यदि पहुंच रही है तो दोनों हाथ ढके राधा रानी की जय हो। इनकी परीक्षा लेने दो। बाल कृष्ण लाल की। हाँ, अब जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे ना, देश की धरती पर विदेश की धरती पर, सबको मिथिलांचल की धरती की आवाज जा रही होगी। राधा रानी की जय हो। हाँ, तो आज कथा के रसिक जनों सुंदर भाव। द्रौपदी मैया कहती है इसको मत मारिएगा। अर्जुन बोले हाँ क्यों? इसने देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, क्यों ना मारे इसको? क्योंकि पहली बात, एक तो ये ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण को मारता है उसको ब्रह्म हत्या लगती है, जन्म जन्मांतर जिसको चुका नहीं सकता। ब्राह्मण में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि ब्राह्मण को एक बार कोई उलट पलट पीछे भी शब्द बोल दे उसको भगवान भी क्षमा नहीं करता। ये कन्फर्म। आपने सुना होगा, भागवत के 7वें दिवस में सुनेंगे कि संत और ब्राह्मणों का अपमान भगवान के पुत्रों ने जब किया था तो भगवान ने अपने पुत्रों को भी माफ नहीं किया था। हाँ, सुंदर बात, भगवान ने अपनी संतान को भी माफ नहीं किया, तो कलयुग में कैसे सुन पाएंगे? तो कहा पहली बात ये ब्राह्मण है, मारोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी। दूसरी बात ये संत है। तीसरी बात आपका गुरु भाई है, इन्हीं के पिताजी ने आपको धनुष बाण की विद्या सिखाई। ये द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, नहीं मानना इसको। पांडव आपस में वार्तालाप करते हैं क्या किया जाए। नकुल सहदेव कहते हैं, भीम कहते हैं जैसा शास्त्र कहता हो वैसा किया जाए। कन्हैया से पूछा क्या किया जावे? कन्हैया बोले हमसे पूछा है तो हम तो बढ़िया वाला उत्तर देंगे। सुनो, ये बाल हत्यारा है, 5 बच्चों को मारा है, इसको छोड़ना नहीं। ये संत है, ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं, इसको छोड़ना भी नहीं, इसको मारना भी नहीं। अब तुम जानो क्या करोगे। अर्जुन बोले बारे मुरलीधर, न्यायाधीश हो तो तेरी तरह ऐसा ही करेंगे, ना छोड़ेंगे ना मारेंगे, बीच में ही रखेंगे। हजारों लोगों के बीच में खड़ा है, आधे दाढ़ी मूछ हटा दिए, आधे सिर से बाल और मस्तक से ज्ञान की मणि निकाल ली और धक्के दे दे करके सभा से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को ईर्ष्या भटक गई। अच्छा, हजारों लोगों के बीच में मेरा अपमान किया है, पांडवों के वंश को निर्वंश न कर दिया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं है। पांडवों के वंश को निर्वंश न कर दिया। 1.5 मिनट बाद हंस गया। इसी को कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। 1.5 मिनट बाद हंस गया
अरे कोई बात नहीं, परसों मैंने 5 को काट ही दिया। और सुनो, 2-4 दिन में पांडवों को भी मार दूंगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, याद आया, अभिमन्यु भी मारा गया। हाँ, अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, यदि वो जन्म ले लेगा तो ये वंश का निर्माण हो जाएगा। उस बच्चे को सबसे पहले मारता हूं। बाण चलाया, उत्तरा के गर्भ में जाकर के लगा, चीखने लगी उत्तरा, चीख कर कि मेरे कृष्ण को पुकारा और दौड़ करके आया। मैंने 1.5 मिनट पहले बताया, बुलाने में देर होगी उसको आने में। और उत्तरा के चारों ओर भगवान नजर फैलाए हैं। उत्तरा कहती है, प्रभु मैं मर जाऊं टेंशन नहीं, मेरे इस गर्भवत शिशु को बचा लीजिए, यही मेरे वंश को आगे बढ़ा सकता है। इकलौता यही बालक है, यही बालक वंश का निर्माण कर सकता है। भगवान ने कहा चिंता मत करिएगा। सूक्ष्म रूप बना के भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं। एक बात कहूं, ब्रह्मा की सृष्टि में सिर्फ एक ऐसा है जिसने जन्म बाद में लिया और गर्भ में ही दर्शन किए। अकेला एक ही है, वो कौन है? यही तो है परीक्षित। चारों ओर से भगवान ने उस गर्भवत शिशु की रक्षा की। ये बात खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी। ये कुंती कौन है? कुंती कृष्ण की बुआ जी लगती है। भगवान ने उस गर्भवत शिशु की रक्षा की। बाद में पांडवों से कहा कुछ मांगिएगा, क्योंकि सबने उनको भगवान घोषित कर दिया। भगवान ने कहा, भगवान से तो लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं, मांगिए। किसी ने भक्ति मांगी तो किसी ने कुछ मांगा तो किसी ने कुछ। कुंती के सामने गए, बोले बुआ जी आप भी कुछ मांगिए ना। कुंती ने कहा तू तो साक्षात भगवान है। हाँ हाँ मांगिए ना बुआ, भगवान से तो मांगते हैं। कुंती ने कहा मैं एक बात कहूं, मैं जो मांगूंगी वो तुम दे नहीं पाओगे। क्या बुआ? तुम्हें मांगने में देर हो सकती है, इस कृष्ण को देने में देर नहीं हो। मांगो तो सही, मांग तो लूंगी, लेकिन तुम दे नहीं पाओगे, ये कन्फर्म है। बुआ ब्रह्मा के पद को मांगोगी, चाहे ब्रह्मा से युद्ध करना पड़े वो भी दिलवा दूंगा। तीनों लोगों का साम्राज्य मांगोगी तो भी दे दूंगा। कुछ भी मांगोगी बुआ मैं दूंगा दूंगा। कुंती ने कहा देना है तो दुख दीजिए। भगवान बोले क्या मांगती हो बुआ जी? दुख? दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरता। कितने दुख तुमको तुम्हारे गिनवाऊं। तुम्हारा जन्म कहीं हुआ, तुम्हारा पालन पोषण कहीं हुआ, तुम्हारा नाम बुआ जी कुंती नहीं था। एक संत थे कुंती भोज महात्मा, वो तुमको ले गए, उन्होंने तुम्हारा नाम कुंती रखा था। तुम्हारा जन्म कहीं हुआ, तुम्हारा पालन पोषण कहीं हुआ, तुम बड़ी हो गई, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हें पति कैसा मिला? जिसको बचपन से ही पी लिया था, पीलिया का मरीज। उसकी भी 2 पत्नी थी, उसको भी श्राप लगा हुआ था कि तुम काम भावना से पत्नी के पास जाओगे तो तुरंत मर जाओगे। एक दिन मन को काबू में न कर सके और चले गए और तुरंत मिल गए। कितने दुख गिनाऊं बुआ, दुख पर दुख, दुख पर दुख, दुख पर दुख।
परसों की बात है, कल परसों अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को द्रौपदी के मार दिया और हरदम पांडवों को मारने के लिए कौरव तत्पर रहते हैं। क्या किया जाए? कुंती ने कहा दुख ही चाहिए। बुआ दुख क्यों चाहिए? तो कुंती ने कहा जानते हो कन्हैया, मैंने तुमसे दुख क्यों मांगा? जितनी याद भक्त तुम्हारी दुख में करता है उतनी याद ये सुख में नहीं करता है, इसलिए मैंने तुमसे दुख मांगा। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे, दोनों तो तुम्हारे हैं। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे